नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूं शुक्र का राशि परिवर्तन लेकर। शुक्र कुंभ राशि को छोड़कर अपने उच्च की राशि मीन राशि में 28 जनवरी को सुबह प्रवेश कर गए और वहां मीन राशि पर भोग करेंगे। साथ ही वहां ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 4 चरण और रेवती के 4 चरण नक्षत्रों पर भोग करेंगे। ये शुक्र जो है 123 दिन अर्थात 31 मई तक ये शुक्र भोग करने वाले हैं। और ये शुक्र क्या है? शुक्र है भौतिक सुख सुविधा, लग्जरियस जीवन, भूमि, भवन, वाहन शुक्र ही देते हैं। विवाह, लव लाइफ शुक्र देते हैं। जो भी सुंदर वस्तुएं हैं संसार में, जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है और सुंदर लगती है, वो संपूर्ण शुक्र के कारकत्व में आता है। और शुक्र जब तक श्रेष्ठ न हो, अच्छे न हो, कुंडलियों में व्यक्ति को लाभ नहीं होता, उसका जीवन सुखमय नहीं होता। सुख का एक अर्थ है शुक्र का जन्म कुंडली में बलवान होना, मजबूत होना, कारक होना, दिग्बली होना, स्वराशि का होना, मूल त्रिकोण का होना, ये जरूरी है। और जब तक शुक्र मजबूत नहीं होंगे, निश्चित रूप से जातक को परेशानी होगी और सुख में कमी रहेगी। हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। शुक्र मीन राशि में प्रवेश किए हैं और मीन राशि में ये किस प्रकार का परिणाम देते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं वृष राशि की, क्योंकि वृष राशि के स्वामी भी हैं शुक्र। और शुक्र जब उच्च के होंगे वृष राशि के लिए, तो इनके लिए वो स्थित होंगे एकादश भाव में। और एकादश का शुक्र बड़ों से सम्मान, नौकरी, व्यापार में वृद्धि करने वाले हैं। लव लाइफ देंगे और वैवाहिक संबंध में आप नहीं जुड़े हैं और विवाह की योग्य हैं, तो ये विवाह पक्का कराएंगे। ये शुक्र 123 दिन में आपके सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि उच्च का शुक्र यदि हुआ तो जातक का मनोरथ तो पूर्ण कर ही देगा। वहीं संतान नहीं था तो संतान भी देंगे। बुद्धि, विवेक, रहन सहन बहुत अच्छा रहेगा। पेट का कोई रोग था तो इस काल में पेट का रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। साथ ही शुक्र के साथ राहु युति बनाए रहेंगे, इसलिए अचानक धन भी प्राप्त होगा। बड़ों से सम्मान के साथ साथ यश की वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक योजनाएं बनेंगी। यदि आप सीनियर हैं आप, तो पौत्र और पुत्र का विवाह भी होगा। ये सारी चीजें वृष राशि के लिए बहुत अनुकूल है। और इस काल में नृत्य, गीत, वाद्य, संगीत में रुचि बढ़ेगी। और यदि आप इन सारी चीजों से जुड़े हैं तो इसमें आपको ख्याति प्राप्त होगा। दूर दराज की यात्रा ये पक्का कराएंगे। वृष राशि के लिए शुक्र का गोचर जबरदस्त और शानदार है। इस काल में आप आंवले का सेवन करिए। आंवले का सेवन करिए भोजन में, ये बहुत अच्छा रहेगा। और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। दिन में मैथुन आदि क्रिया बिल्कुल नहीं करिए और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करिए। ये शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देगा। पराई स्त्रियों पे भी आपको ध्यान नहीं रखना है। ये शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देगा वृष राशि के लिए। दूसरे नंबर पे आता है कन्या राशि। कन्या राशि इसलिए कि शुक्र मीन राशि पे गोचर करेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि कन्या लग्न पे ही पड़ेगा। तो कन्या लग्न पे जब पड़ेगा तो कन्या राशि का भी ये वृद्धि कर देंगे। अब ये कन्या लग्न पड़ता है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में क्या होगा कन्या राशि के लिए? तो वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम होगा।
यदि आप विवाह के योग्य हैं तो वैवाहिक संबंध से जोड़ेंगे, नहीं है तो लव लाइफ में जोड़ देंगे, गीत वाद्य संगीत से जोड़ेंगे, रुचि है तो रुचि बढ़ेगी और नहीं तो इसके माध्यम से ये ख्याति प्राप्त कराएंगे। विवाह की योजना बनाएंगे। नौकरी व्यापार आप ढूंढ रहे थे, नहीं तो ये शुक्र पक्का देंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम आपको मिलेगा। वहीं सरकार से जुड़ना चाहते थे तो ये अवसर आपके लिए लॉटरी लेके आ रहा है। वहीं कन्या लग्न के लिए जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। गुप्तांगों का कोई रोग था तो नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। कोई अनलीगल कार्य आपके द्वारा पहले से हुआ था तो वो इस समय सक्रिय नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब कन्या राशि के लिए मनोरथ पूर्ण करने वाली बात शुक्र लेके आ रहे हैं और 123 दिन अर्थात 31 मई तक ये शुक्र जबरदस्त लाभ देने वाले हैं कन्या राशि के जातक को। अब तीसरे नंबर पे वो है तुला। अब कैसे? तो तुला के राशिश हैं शुक्र, और राशिश यदि उच्च राशि में प्रवेश करेगा तो अपनी राशि का ख्याल करेगा। तो तुला का भी शुक्र रक्षा करेंगे। कैसे? षष्ठ भाव में शुक्र स्थित होंगे और षष्ठ में अति विशिष्ट कारक होते हैं। वो रोग ऋण शत्रुओं का दमन कर देंगे, रोग ऋण शत्रुओं का दमन कर देंगे। और बैंक से लोन लेना चाहते तो मिल जाएगा। कर्ज आप कर्ज दे करके फंस गए थे तो बाकी पैसा आपका मिलने वाला है, वो पैसा इस काल में आपको मिल जाएगा। पैसा देकर फंसे थे तो पैसा मिल जाएगा। हॉस्पिटल में भर्ती थे, किसी रोग से पीड़ित थे तो वो रोग अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अपमान महसूस कर रहे थे तो यह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूर दराज की व्यर्थ की जो यात्रा आप कर रहे थे अब उस यात्राओं में जबरदस्त लाभ होगा। उदासीनता बनी थी ये नष्ट हो जाएगा। तुला राशि के लिए 123 दिन अर्थात 31 मई 2025 तक ये शुक्र आपकी लेवल को बदलने वाले हैं। आप प्रयास करते रहिए, आलस्य का त्याग करिए और आप श्रम करिए। जो भी कार्य करते हैं ये शुक्र उसमें आपको श्रेष्ठ बनाकर रखने वाले हैं। तुला राशि के जातक हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि भगवती दुर्गा की आराधना करिए। इस काल में तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करिए, आंवले का सेवन करिए और आंवला जल में मिलाकर स्नान करिए। इससे शुक्र जबरदस्त लाभ देंगे आपको। मीन राशि के लिए शुक्र लग्न में स्थित होते हैं और लग्न का शुक्र परंपरागत संपत्ति का वृद्धि करते हैं। भूमि भवन वाहन की वृद्धि करेंगे। व्यक्तित्व में एक अलग तरीके का निखार आएगा। ये शुक्र नौकरी व्यापार जीविका विवाह लव लाइफ, मैं जो नहीं कह पा रहा हूं वह भी आप समझ लीजिए कि 123 दिन में ये शुक्र आपको दे कर ही जाएंगे। यदि आप शर्त है, यदि आप प्रयास कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो तो ये दे के जाएंगे। आप चाहते हैं कि मेरे पास घर हो तो ये दे कर जाएंगे। आप चाहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया नृत्य करता हूं, आप बहुत सुंदर गाते हैं और चाहते हैं कि मेरी सामाजिकता बढ़े तो ये शुक्र आपको ख्याति दे कर जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपका प्रयास छूटना नहीं चाहिए और ये शुक्र देंगे तो देंगे। वही नौकरी व्यापार जीविका सब देंगे, लव लाइफ में भी जोड़ देंगे। विवाह की योग्य है तो विवाह करा देंगे। गुप्तांगों का कोई रोग था तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये मीन राशि के लिए, मीन राशि पर गोचर करते हुए शुक्र 123 दिन जबरदस्त लाभ देंगे। वहीं परंपरागत संपत्ति का भी विकास करेंगे, धन की वृद्धि होगी और दाम्पत्य सुख बड़े सुचारू रूप से चलेगा। लग्न में राहु रहेंगे इसलिए भ्रमात्मक बुद्धि भी आएगी, परंतु ये उच्च के शुक्र का सहयोग ही करेंगे। अतः आप जो है इस काल में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए और
आंवले का सेवन करिए, आंवले का सेवन करिए, स्त्रियों से समान संबंध रखिए, पराई स्त्रियों पे कुदृष्टि आदि से बचिए। ये शुक्र आपको शानदार लाभ देकर जाएंगे। जो चाहते थे वह पूर्ण होने वाला है इस काल में। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।